Assalamu alaikum, welcome, Khush Ahmadid once again to Aaj Sub with Ali Salman. Khawateen Azad, yesterday our guest of honor was Mr. Shahid Khan Afridi. A lot of feedback has been received. Unfortunately, लोगों ने ये शिकायत की है कि अली सलमान आपने शाहिद अफरीदी को बहुत आराम से छोड़ दिया. आपने उनको डायरेक्ट बैटिंग करवाई है, फ्रंट फुट पे आने का पूरा मौका दिया है. आपने ना कोई इन स्विंग कराई, ना आउट स्विंग कराई. प्रॉब्लम यह है कि आई रियलाइज द फैक्ट कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर वो द फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट एक्चुअली इज़ ऑब्वियस ऑन द स्क्रीन. इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं अपने हर मेहमान के साथ वही करूँगा जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है जब वो उसकी सल्तनत पे कब्जा कर लेता है. वो क्या करता है उसके लिए लेट्स जस्ट फॉलो द शो. टुडेज शो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा गया, जैसा कि उस्ताद मोहतरम वली मोहम्मद शेखपीर, जिसको आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने की बीमारी की वजह से शेक्सपियर कहते हैं, ने फरमाया था कि ज़िंदगी एक मेला है. ज़िंदगी एक स्टेज है. हर इंसान एक स्टेज पे आता है, गुनगुनाता है, अपना रोल पूरा करता है, चला जाता है. बहुत कम लोग हैं जो दिलों में जगह बना पाते हैं, और जो लोग दिलों में जगह बना लेते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फैक्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज़ कि हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया है. मुझे आज कोई 55 साल होने को आ गया, यकीन कीजिए मैंने तो मकसद नहीं मिला. अगर आपको मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा हो कि मुझे किस काम के लिए भेजा गया और कोई ऐसा काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ और जो अधूरा है जिसको हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा. हम मिलकर उसको करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. टुडेज़ शो इज़ ऑल अबाउट फैशन. टुडेज़ शो इज़ ऑल अबाउट फैशन एंड पैशन. जब एक आग आपके सीने में जलती है और वो जल के आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है उस पैशन को टू फुलफिल एंड टू अचीव योर ड्रीम्स एंड टू गेट टू जो आपकी मंजिल होती है, तो आपका वो पैशन सही डायरेक्शन में जाके आपको बुलंदियों पर ले जाता है इन ऑर्डर फॉर व्हाट यू डिज़ायर टू अचीव. आज मेरे साथ 3 मेहमान हैं और वो मेरे मेहमान जो हैं वो बेसिकली दे आर रिलेटेड टू फैशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हर इंसान की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर है टू जब आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, द वे यू लुक, द वे यू मेक योर सेल्फ अप, एंड बी व्हाट यू वेयर. आज हमारे शो में हम आपको 3 लोगों से मिलवाएंगे और चूँकि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, लेकिन बैलेंस देने के लिए अल्लाह ताला ने खातून की पसली से मर्द को भी बनाया था. दैट्स व्हाट दे क्लेम. रियलिटी कुछ और है. तो हमने एक मर्द को भी अपने साथ रखा हुआ है यहाँ पर. तीनों जो है ये क्रिएटिविटी के चैम्पियंस हैं. इनमें एक खातून है और एक साहब है जो मेरे साथ मौजूद है. इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मली इनसे मिलवाऊँ, हम आपको इन दोनों के पैकेजेस दिखाएंगे और फिर मैं बारी बारी इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा. इख्तिताम का होगा, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है. आइए चल के इनका पैकेज देखते हैं. हमारी फैशन इंडस्ट्री में बेशुमार फैशन डिजाइनर्स हैं जो अपनी आला तख्लीक से लोगों के दिलों में घर करते हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया भर में फैशन डिजाइनर से ज्यादा तादाद दर्जनों की होती है जो अपने घर में अपनी खूबसूरत डिजाइनिंग से लोगों के दिल जीतती हैं और अपना घर चलाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं. आज हमारे शो की मेहमान हैं समीना. ये तो थी जी समीना आमिर साहिबा. और चल के जो हमारे खूबसूरत से नौजवान से एक साहब हैं जो मोरलेस यही काम करते हैं, उनका पैकेज दिखाते हैं, फिर आपसे उनका भी तारुफ करवाते हैं. एंड है इज द पैकेज. 18 करोड़ आबादी में हमें बहुत कम तादाद में फैशन डिजाइनर्स नजर आते हैं. हमारे मुआशरे में ज्यादातर स्ट्रीट टेलर्स हैं जो अपनी आला डिजाइनिंग से ग्राहक के दिल जीत लेते हैं. इन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद. नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहजाद की अपनी दुकान है जहां शहजाद अपनी मेहनत से अपना घर चलाते हैं और अपनी जहानत से बेहतरीन डिजाइन्स बना के ग्राहकों के दिलों में जगह बना लेते हैं. जी खवातीन हज़रात, शहजाद और समीना, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. समीना आप कैसी हैं? आप इतनी टेंस होके क्यों बैठी हुई है? क्या प्रॉब्लम है? आप सुबह से ठहरे, 1 मिनट ठहरे, आपको ऐनक उतारने की मैं उतार लेता हूँ. देखिए, हाँ जी, आप इतना सीरियस क्यों हैं सुबह सुबह? आम हालात में आप सीरियस होती हैं? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ जैसे अभी मैं बैठी हूँ. आप कैसी हैं? हमें तो नहीं पता आप कैसी हैं. आप बैठी, आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं ऐसे ही हूँ. आप ऐसे ही हैं. हाँ. अच्छा ये बताएं, ये आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आप बड़ी होकर एक फैशन डिज़ाइनर बने? मोर और लेस काम तो आप वही कर रही हैं. क्या एक अच्छी बड़ी डिज़ाइनर या बड़ा नाम बनने के लिए पैसे की ज़रूरत है, कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत है, जान पहचान की ज़रूरत है, या आपका फ़न ही आपको वहाँ पे ले जाता है? नहीं, इस वक्त तो पैसा सबसे ज़्यादा अहम है. मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो वो मैं घर के अंदर बैठ के कर रही हूँ. अब मैं बाहर लोगों को बता नहीं सकती कि मैं ये काम कर रही हूँ. क्यों नहीं बता सकती हैं? इसलिए कि मैं सिर्फ महदूद घर के अंदर बैठी हूँ. नहीं, आपको घर के अंदर महदूद कर दिया गया है या आप महदूद घर के अंदर? मेरे पास इतने वसाइल नहीं है जो मैं आगे अपना टैलेंट आगे बढ़ा सकूँ. तो ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, वसाइल की कमी. तो हम इसको कैसे, आप अपने वसाइल को कैसे बढ़ा सकती हैं? वही आपको किस चीज़ की ज़रूरत है?
जैसे आज आप एक काम कर रही हैं, जी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप समझती हैं कि आप उसको बड़ा कर सकती हैं, तो आपको पैसे चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको लोगों की असिस्टेंस चाहिए, या आपको ग्राहक चाहिए? क्या मतलब कौन चाहिए जो आके कपड़ों का ऑर्डर्स दे, मजीद आपको बिजनेस दे? कैसे? ग्राहक तो हमें खुद मिल जाते हैं घर पे ही, Okay. ठीक है ना। और दूसरा ये कि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है जो मैं कर सकूँ आगे, Okay. अपने टैलेंट आगे बढ़ा सकूँ। ओके, तो इसलिए मैं घर बैठ के ही अपना करती हूँ काम। और दूसरा ये है कि लोगों की मुझे वो भी चाहिए कि मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूँ। आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर एक टैलेंट है? ये आपके मियाँ आमिर साहब ने डिस्कवर किया, या बचपन से ही डिस्कवरी चैनल देख देख के आपको पता चला कि आप में वो टैलेंट है? नहीं, ये तो खैर बचपन में तो इतना शौक नहीं था मुझे। हाँ, ये मुझे शादी के बाद शौक हुआ इस चीज़ का। काटने का, सॉरी मतलब कपड़े नहीं नहीं, डिजाइन कपड़े करने सीने का, ओके। डिज़ाइनिंग करने का। तो मैंने पहले ऐसा ऐसा सिया खुद घर में बैठ के। आप खवातीन के कपड़े और मर्द हजरात के कपड़े, या सिर्फ खवातीन के? खवातीन के ही सीती हूँ। तो पहले आप सीकर अपने मियाँ पे प्रैक्टिस करती थी? या नहीं नहीं, कैसे मैं खुद, होता? मेरे बच्चे हैं, मैं उनको पहनाती थी और खुद भी मैं अपने सीती थी, डिज़ाइनिंग करती थी। ओके तो इस तरह से फिर मैंने सीखा और मैंने फिर क्लासेस वगैरह भी ली इसकी। ओके। तो ये क्लासें लेने से अगर आपके अंदर इनहेरेंट यानी एक पैदाइशी एक कैपेबिलिटी है, तो वो बेहतर हो जाती है क्लास लेने से? हाँ, कुछ हद तक बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं शहजाद। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। बचपन से आपको शौक था कि बड़े होकर आप खवातीन के कपड़े बनाएंगे? नहीं, बचपन से नहीं शौक था। दरअसल पढ़ाई में भी हम थोड़े थे आगे, लेकिन हमारा खानदानी काम है ये। मैं भी पढ़ाई में बहुत इतना आगे था, इतना आगे था, लेकिन अम्मी वो- कहती थी, चल बेटा आगे चल। वो कहते हैं ना, खानदानी काम चला आ रहा होता है तो बस दिमाग उस तरफ चला जाता है। खानदानी काम क्या था? जी, हमारे टेलरिंग का काम है। अच्छा, ठीक है। अक्सर हमारे 90% खानदान में सब टेलर ही हैं। ओके। तो उस वजह से बस शौक पड़ा उस पर। हाँ। तो फिर पहले जेंट्स का हमने सोचा, लेकिन फिर सोचा नहीं, लेडीज़ में चाहते हैं कि हाँ, लेडीज। मतलब वो तो आपको देख के लग रहा है कि हम दोनों भाई जेंट्स का काम तो कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन वो इसमें वजह ये थी कि लेडीज़ में ज़रा मार्कअप ज़्यादा है। मार्कअप ज़्यादा है। जेंट्स में जो है ना, अब हम लोग खुद, हालांकि हमारी जेंट्स शॉप्स हैं, लेकिन हम खुद रेडीमेड स्टाइल पसंद करते हैं। ओके। लेकिन लेडीज़ काम ऐसा है कि इसमें फिटिंग ज़रूरी है। लेडीज़ को फिटिंग लाजमी चाहिए। आप जितने भी लूज कपड़े आप किसी से खरीद भी लेंगे ना बाहर से, हाँ। तो हमारे पास आएगा फिट होने के लिए। लेंगे बाहर से? लाजमी, ठीक है। लाजमी आएगा हमारे फिट होने के लिए। ओके। उसके बाद वो पहन नहीं सकती जब तक उनकी आधा सूट का भी फर्क होगा लेडीज़ का। अच्छा, तो ये आधा सूत क्या होता है? मैं एक समझे जाहिल गवार आदमी हूँ, ये सूत और गज का फर्क मुझे जरा जी, समझाएं। सूट का फर्क होता है। इंची, जो इंची टेप होता है ना, उसमें एक से आधा जो होता है ना, वो आधा सूट होता है। ठीक। 1 इंच होता है और गज जो होता है 36 इंच का। गज होता है 36 36 इंच इंच का, का। और 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 1 इंच में 4-5 सूट होते हैं। ठीक है। और खवातीन कितने सूत पे मानती हैं कि ये इतना एक जो सूट पे फिटिंग भी में? नहीं मानती भाई। ये तो देखे ना, तो खवातीन में प्रॉब्लम हुआ ना इसका हाँ, हमारा। एक सूट में भी नहीं मानती। इतनी हम लोग यकीन करें, हमें पता है ना, लेडीज़ को जब फील करते हैं सामने, ऐसा दिमाग खराब होता है। कभी करता है अपने सिर पे कैंची मार दें, उनके मार दें। आज तक कभी ऐसा भी होता है। कभी आपने आज तक ये नेकी की हो अमली तौर पे? नहीं, कर नहीं सके। साहब पता है, हमारा कारोबार है और कैंचियाँ मारना। प्रोफेशनल तौर पर है। नहीं, हम सब डीलिंग करना, ठीक है। तो उसके लिए फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। जाके फिर घर पे बीवी बच्चों पे यहाँ गुस्सा निकलता है, अपने आप पे निकालना पड़ता है। हालांकि आपको देख के लगता नहीं कि घर पे बीवी बच्चे होंगे अभी? नहीं, माशाल्लाह मेरे एक वाइफ है, 2 बेटियां। एक वाइफ है? हाँ, 2 बेटियां। आगे का सोच रहा हूँ माशाल्लाह। दूसरी का, तो वो अलग बात है। माशाल्लाह, ये इरादा। अच्छा, ये बताएं कि ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो खवातीन की, क्योंकि आप मर्द का तो साल में एक ही सूट बनता है जी मेरे हाँ। दोस्त, जबकि खातून का अगर उसके बस में हो तो दिन में कितने सूट बनने चाहिए? अरे उनके बस में, जैसे अभी इंतकाल हो गया किसी घर में, शादी का दूर की बात है, आपके घर किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह रहम करे यार, अपने घर पे रहे भाई। एक बात कर रहा हूँ, अच्छा, किसी sorry। का आप मुझे फ़ोन करोगे, भाई फ़ौरन मुझे सूट सीना है, ठीक है। हजार 2 घंटे में चाहिए, मुझे मैयत पे जाना है। अच्छा, अब मतलब ये हाल आ औरतें अब गया ये है हाल आ गया है। कि आपको मैयत पे भी जाना है, तो उस पर आपको सूट पहन के जाना है। अच्छा शहजाद भी, जैसे वो पंचर की दुकान के बाहर वो कील उन्होंने खुद रखे होते हैं, आप लोगों ने सुना जासूस छोड़ा भाई चेक कर किस घर में मैयत हुई है, क्या ये सच है? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ही फोन किया है, सूट वूट तो नहीं खुशी के ज़्यादा सूट सिलते हैं और हमें भी खुशी होती है सीने में, लेकिन जो मैयत पे आता है हमें भी वो बोलते हैं यार कि आप कोई पुराना पहन जाए। नहीं, या वो देखा हुआ है किसी दूसरी लड़की ने, हमारी दूसरी कज़न ने देखा हुआ है। वो फुप्पो के इंतकाल में जो हाँ, मैंने पहना पहना था वो वाला नहीं, वो नहीं, अब नया चाहिए। अब मतलब खाला मरी है तो अब दूसरा नया सूट चाहिए होना भाई। वो मुझे 2 घंटे में करके दो, तुम्हारा फ़ायदा क्या, इतने पुराने रिलेशनशिप है, इतने पुराने तुम्हारे ताल्लुकात हैं, इतने अरसे सलवार हैं, फिर हमें फिर करना पड़ता है। अच्छा शहजाद, सुना है पहले तो होता था ना, जैसे हर चैनल पे आप देख रहे हैं शादियाँ हो रही हैं, शादियों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमने आप लोगों को खासतौर पे, हमारी तीसरी मेहमान भी है वो भी आएंगी, तो चूंकि मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, तो ब्रेक पे जाने से पहले बताता चलूँ कि हम एक हफ्ता तलाक शुरू कर रहे हैं अभी ना। अच्छा। जिसमें होगा कार्ड्स कैसे होने चाहिए, जैसे आपने कहा ना मैयत के सूट्स होते हैं, उसका डिज़ाइनर कौन होगा, उसका खाने का मेन्यू क्या होगा, उस पर क्या पहन के जाना चाहिए, शामियाना किस तरह का लगेगा, तलाक के लिए किसको बुलाना है, कैसे करना है, तो वो हम अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर अ ब्रेक, विल टेक दिस शॉर्ट ब्रेक। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी तीसरी मेहमान आ चुकी होंगी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे दोनों मेहमान शहजाद और समीना। विल सी यू एट द अदर साइड ऑफ आज सुबह विद अली सलमान।